दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियोस में रामायण की कुछ अद्भुत कहानियों के बारे में जानकारी पाई थी। कहानियों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज भी रामायण की एक अनोखी कहानी से आपको अवगत कराएंगे। दरअसल हमारी आज की इस कहानी से बहुत ही कम लोग परिचित हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आप सभी भगवान श्री राम, उनकी पत्नी सीता, उनके माता पिता तथा उनके भाइयों के बारे में तो जानते हैं। क्या आप सब यह भी जानते हैं कि भगवान श्री राम जी की एक बहन भी थी? जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी की एक बहन भी थी, शांता, जो उम्र में भगवान श्री राम से काफी बड़ी थी। और उनकी माता भी भगवान श्री राम की माता कौशल्या देवी ही थी। आज हम अपने इस एपिसोड में भगवान श्री राम की बहन शांता के विषय में आपको बताएंगे। दोस्तों, ये कहानी भगवान श्री राम के जन्म से बहुत पूर्व की है। तब राजा दशरथ के एक ही संतान थी, शांता। कहा जाता है कि अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी एक बार भ्रमण करते हुए अयोध्या आए थे। अयोध्या में जब उनकी मुलाकात राजा दशरथ से हुई तो बातचीत के दौरान राजा दशरथ को यह पता चला कि राजा रोमपद के कोई संतान नहीं है और इस कारण वह पति पत्नी बड़े ही चिंतित रहते हैं। राजा दशरथ से रोमपद और उनकी पत्नी की यह पीड़ा देखी नहीं गई और उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री शांता को उन्हें संतान रूप में सौंप दिया था। राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी पुत्री के रूप में शांता को पाकर बड़े प्रसन्न हुए थे। शांता के आ जाने से राजा रोमपद के महल में जैसे खुशियां आ गई थी। राजा रोमपद और रानी वर्षिणी दोनों ही सदा शांता के साथ ही अपना समय व्यतीत करते थे। इसी प्रकार एक दिन जब राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता के साथ खेलने में व्यस्त थे कि तभी एक गरीब ब्राह्मण उनके द्वार पर आया। वह ब्राह्मण राजा से अपनी खेती के लिए मदद मांगने आया था, परंतु पुत्री शांता के संग व्यस्त होने के कारण राजा रोमपद ने उसकी बात नहीं सुनी थी। द्वार पर आए एक ब्राह्मण की याचना ना सुनने से उस राज्य के सभी ब्राह्मणों को बड़ा दुख हुआ और इस कारण अंग देश के सभी ब्राह्मण राजा रोमपद का राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। वे सभी ब्राह्मण देवराज इंद्र के भक्त थे। इस कारण अपने भक्तों की ऐसी अनदेखी देखकर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने अंग देश में होने वाली वर्षा को रोक दिया था। वर्षा न होने से अंग देश के किसानों के खेतों में खड़ी फसल मुरझाने लगी थी। ऐसी संकट की घड़ी में राजा रोमपद घबराकर श्रृंगी ऋषि की शरण में चले गए थे। तब श्रृंगी ऋषि ने देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ संपन्न होने के बाद देवराज इंद्र प्रसन्न हुए थे और तब कहीं जाकर रोमपद के राज्य में वर्षा हुई थी। राज्य में वर्षा होने से राजा रोमपद इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ करा दिया था। काफी समय गुजर जाने के बाद इधर राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहने लगी थी कि उनके कोई संतान नहीं है, अतः उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को यह सलाह दी थी कि वह अपने दामाद ऋषि श्रृंगी से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाएं, इससे उन्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वशिष्ठ की सलाह मानकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया था। श्रृंगी ऋषि ने जब राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था तब राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। दोस्तों, कहते हैं कि इस यज्ञ को करवाने पर राजा दशरथ के जीवन भर के पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो गए थे। उनके जीवन भर के पुण्यों के बदले ही उन पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको अच्छा ही लगा होगा। इसी प्रकार रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों की अनोखी और अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।